Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे आज हम 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 3B विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे. नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर्स इलास्टिसिटी से कनेक्टेड हमने कुछ मुद्दे ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं. वन बीइंग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द अदर वन बीइंग, एक मिनट ढूंढ लेता हूँ, हाँ जी, that is types of price elasticity of demand. Okay, जब मैं कहता हूँ ढूंढ लेता हूँ, I've got multiple options in front of me to select, तो मुझे exact option डिस्प्ले पे लाने के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है. तो elasticity of demand से कनेक्टेड ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. आज हमारा ध्यान किस मुद्दे पे है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग elasticity of demand. तो इन द प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स हमने ये ऑलरेडी समझ लिया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है और प्राइस का डिमांड के ऊपर कितना असर होता है. असर होता भी है कि नहीं होता है, थोड़ा असर होता है या बड़ा असर होता है. ऑल ऑफ दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड अप इन द प्रीवियस लेक्चर्स. आज हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को के ऊपर असर डालती है. अच्छा, तो आए इसे हम आज पढ़ना स्टार्ट करें. सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी, कि जो प्रोडक्ट है वो किस नेचर का प्रोडक्ट है. एग्जाम्पल आपको मेरे पीछे क्या दिया गया है. बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई कमोडिटीज एज, ये आपने आपके 11th स्टैंडर्ड में सुना होगा, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स. के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, वो आराम देने वाली चीज़ें नहीं होती, या वो लग्जरी की चीज़ें नहीं होती. अलग अलग कैटेगरी में ये चीज़ें आती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड फॉर नेसेसरी, ज़रूरत की चीज़ें, इसके बगैर तो मतलब जीना ही पॉसिबल नहीं होगा. फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, पढ़ाई के लिए टेक्स्ट बुक्स, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है कि भाई क्या करें, पैसे या प्राइस ज़्यादा कम हो जाए, बट देन इसकी तो हमको ज़रूरत है ही है. एंड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स लाइक कार्स, परफ्यूम्स, फर्नीचर, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, कि अगर
जो लग्जरी या कंफर्ट के गुड्स होते हैं, जो मेरे पीछे आप बाइक रहने दो, कार रहने दो, परफ्यूम्स रहने दो, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, सॉरी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं अमीरों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, एवरेज लोगों के लिए नहीं, ये लग्जरी है। तो उसका जो प्राइस के तब्दीली का असर है वो रिलेटिवली इलास्टिक है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ अगर यूनिक है, उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, तो इलास्टिसिटी का असर अलग होता है। और अगर कोई भी चीज़ के सब्सटीट्यूट्स बाज़ार में अवेलेबल है, मैं गया ये खरीदने, बट उसकी जगह पे 3 और अलग ब्रांड, 3 और तरीके की चीज़ें मुझे मिल सकती है, तो उसको सब्सटीट्यूट्स कहा जाता है। क्या दिया गया है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। कि ए नहीं तो बी सी डी, बी नहीं तो सी डी ई मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, शुगर केन जूस। जी, अगर शुगर केन जूस नहीं है, गन्ने का जूस, तो हम लेमन जूस पी लेंगे, नींबू का शरबत पी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी कॉफ़ी में लगभग ऐसे ही होता है। बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, सॉल्ट के जगह पे दूसरा कोई चीज़ जो सॉल्टी बनाएगा या ज़रूरत का वो फ्लेवर लेके आएगा, नहीं उपलब्ध है। द डिमांड विल बी इनइलास्टिक। पहले था नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंड था सब्सटीट्यूट्स की अवेलेबिलिटी, तीसरा वो प्रोडक्ट कितने रीजंस के लिए यूज हो सकता है। अगर सिंगल ही रीजन के लिए यूज हो सकता है, द इफेक्ट इज डिफरेंट। अगर वो मल्टीपल रीजंस के लिए यूज हो सकता है, द इफेक्ट इज डिफरेंट। सिंगल यूज गुड्स, यू कैन ओनली यूज इट फॉर दिस, दूसरी जगह पे काम आता ही नहीं है, इसकी लेस इलास्टिक डिमांड होती है। बट अगर मल्टी यूज होगा तो उसका मोर इलास्टिक डिमांड होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 4 या 5 प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को हल करने में काम आता है, तो ऑटोमेटिकली वो मोर इलास्टिक डिमांड रखता है। और अगर कोई चीज़ सिर्फ सिंगल चीज़ के लिए काम आती है, तो उसका जो डिमांड है वो इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है। आदतें, अगर आपको कोई आदत लग जाए, वेदर वो शराब पीने की हो, धूम्रपान करने की हो, ड्रग्स करने की हो, ये बुरी आदतें हैं। उसी तरह से कुछ लोग बिना चाय के, बिना कॉफ़ी के, उनको उसकी भी आदत लग जाती है। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की आदत लग गई है, हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब प्राइस कितने भी ऊपर चले जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बगैर मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है, इसके बगैर मेरे शाम की समाप्ति नहीं होती है। आप समझ लो मेरा इशारा किस तरफ है। तो ऐसी चीज़ें जो हैबिट्स पैदा कर देती है, उसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। ड्यूरेबिलिटी, कितने टाइम तक ये टिकने वाला है। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि मैंने खरीद लिया, अब तो 10 साल टेंशन नहीं, खरीद लिया, अरे अब तो 15 साल टेंशन नहीं, वो तो बहुत ड्यूरेबल है। बट वो चीज़ें जो पेरिशेबल होती है, आज खरीदा कल तो ये सड़ जाएगा, आज खरीदा 2 दिनों में तो इसका कोई काम नहीं होगा। हाँ, इनके लिए जो डिमांड होता है वो काफ़ी हद तक इन इलास्टिक होता है। अगला मुद्दा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक खरीदो एक फ्री मिलेगा, 2 खरीदो एक फ्री मिलेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। तो अगर आप मोबाइल की बात करो, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आप सिम कार्ड कह सकते हो। सो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई भी चीज़ एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट, मोबाइल का प्राइस अगर कम हो जाए, मे लीड टू अ राइज इन द डिमांड फॉर सिम कार्ड्स। क्योंकि अगर मोबाइल का प्राइस कम होता है, ज़्यादा लोग मोबाइल खरीदेंगे और ऑटोमेटिकली मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है वो सिम कार्ड है, उसका भी डिमांड उसी के साथ में बढ़ जाएगा। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, एक इंसान कितना कमाता है, ये भी डिपेंड करता है कि वो जो खरीदता है उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर। बराबर, डिमांड फॉर गुड्स
इज यूजुअली इनइलास्टिक, जो खाने पीने का, कपड़े पहनने का, चीज़ों का डिमांड किया जाता है। इफ़ द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम, अगर जो कंज्यूमर है उसकी कमाई काफ़ी ऊंची है, द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस। तो ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत पैसा, या कोई गरीब हो, ज़्यादा पैसा नहीं है, दोनों लोग अपनी अपनी चीज़ें खरीदते हैं बराबर, अगर उसकी प्राइस में बहुत तब्दीलियां आए, उनकी कमाई क्योंकि स्थिर है, उनकी कमाई कम ज़्यादा नहीं हो रही है, वो चीज़ें उतना ही खरीदेंगे, कम ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, नहीं करेंगे। अर्जेंसी ऑफ नीड्स, कितनी जल्दबाजी में आपको चाहिए, गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जिनकी ज़रूरत अभी है, जैसे दवाइयाँ, उसके लिए हम 10-15 दिन नहीं रुक सकते हैं अगर किसी मरीज़ को ये दवाई देनी चाहिए। बट अगर एक बड़ी लग्जरी गाड़ी की बात हो रही है, उसके लिए क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है, डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होता है। ये जो इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, इसकी डिस्कशन हम पहले से कर चुके हैं। तो अगर आपको अभी कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो इट्स माय रिक्वेस्ट, जो इसके पिछले लेक्चर्स थे उसको व्यू कर लेना, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाएंगे। टाइम पीरियड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ में कनेक्टेड है। इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, जनरली स्पीकिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कोई लंबे पीरियड की बात करें, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो फिर ऑटोमेटिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होता है। वाइस वर्सा, दिस इज बिकॉज द कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। एकाएक अगर मैं कोई चीज़ का सेवन, खाना खा रहा हूँ आज, कल के कल वो बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वो चीज़ की डिमांड तो मैं करूँगा ही करूँगा, बट हाँ 2-3 सालों में अगर मैं मेरी आदतों को बदल सकूँ तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ों का मैं डिमांड करता हूँ वो भी काफ़ी हद तक बदल जाएगा। अब ये जो 9 पॉइंट्स थे, 9 जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करते हैं, आप कैसे याद रखोगे? कोडिंग टेक्निक जी, बराबर। ये कोडिंग टेक्निक आज क्या लेकर आता है? CDC, शट्स वायरस। अगेन जो हाईलाइटेड अल्फाबेट्स है वहाँ से हमको कोड पैदा करना है। CDC विच इज़ द सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, ये एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ पर जब कोरोना वायरस फैला था तो उसके लिए कौन से कायदे कानून उनको बनाने थे, इन्होंने सेटअप किया था। हर देश में एक ऐसी एजेंसी होती है जो एक नोडल एजेंसी होती है, एक मेन एजेंसी होती है कि अगर किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी हो उसके लिए किस तरीके के कायदे कानून फॉलो करने चाहिए वो बनाए जाते हैं। ये USA की एजेंसी है। अभी ये हमको कैसे हेल्प करेगी? वेल, हमेशा की तरह ये इस तरह, CDC, नेचर ऑफ कमोडिटी, ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, शट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, हैबिट्स, नंबर ऑफ यूजेस और टाइम पीरियड, वायरस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अर्जेंसी ऑफ नीड्स। एज यूजुअल मैंने ये कितनी बार बोला है कि हो सकता है कि हमारे कोड वर्ड्स इतने मतलब ना करें, बट आपको उस कोड वर्ड से अपना मतलब निकलवाना है ताकि आप याद कर सको कि कितने पॉइंट्स आपके उस क्वेश्चन जिसके लिए कोड दिया गया था आपको हेल्प किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ ही लेक्चर में हम एक और टॉपिक लेकर आएंगे जो इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है और एक और कोड वर्ड के साथ में उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आज का ये कोडिंग आपकी कुछ मदद ज़रूर करेगा। अगर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पुराने हो तो आप बेल आइकन, पुराने वालों को बेल आइकन की ज़रूरत नहीं है, आप
शेयरिंग दूसरों के साथ ज़रूर करें। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूं, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।